Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में नवंबर 2023 किस तरह से रहेगा आपके जिंदगी में। आपके लव लाइफ, करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। ऑब्वियसली इट इज नॉट अ टाइमलेस प्रेडिक्शन बिकॉज ये नवंबर 2023 तक ही वैलिड रहेगा। सो आपके भाग्य आपका क्या साथ देने वाला है वो हम देखेंगे। क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं आपकी जिंदगी में, वो भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। आई होप दैट आपके नवंबर मंथ काफी फैबुलस रहेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डेफिनेटली शेयर द वीडियो बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए उपकार होगा। कमेंट सेक्शन पे जरूर क्लेम करें इस रीडिंग को एंड डेफिनेटली आई डू प्रे दैट सबके जिंदगी में बहुत ढेर सारी खुशियां आ जाए। सो लेट्स सी, यहाँ पे दो ग्रुप है। ऑब्वियसली कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, दो ग्रुप है। यहाँ पे है ग्रुप ए और ग्रुप बी। आप बाय पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कर सकते हैं। दिस इज फॉर ग्रुप ए, दिस इज फॉर ग्रुप बी। मैं आपके सामने लेके आती हूँ ताकि आप आसानी से सिलेक्ट कर पाए। दिस इज फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज फॉर ग्रुप बी। अगर आप पिक्चर्स से कंफ्यूज्ड होते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा रीडिंग हमें देखना है, सो बेटर इज टू गो फॉर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st, 5th, 6th, 8th, 10th, 12th, 14th, 16th, 18th, 22nd, 23rd, 24th, 28th, 29th एंड 31st, तो ये रीडिंग आपका होगा। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21st, 25th, 26th, 27th एंड 30th, तो ये रीडिंग आपका होगा। हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से, देन वी विल मूव फॉर ग्रुप बी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आपके सारे विशेस फुलफिल हो। ग्रुप ए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22nd, 23rd, 24th, 28th एंड 29th एंड 31st, तो ये रीडिंग आपका होगा। या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, सो हम यहाँ इसको साइड पे रख देते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। सो हम शुरुआत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द चैनल एंड डेफिनेटली शेयर करें इस वीडियो को एज मच एज यू कैन ताकि बहुत सारे लोगों को ये उपकार रहे। सो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में नवंबर मंथ 2023 जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22nd, 23rd, 24, 28, 29 एंड 31st या ग्रुप ए जो भी है और इन्होंने जो भी कार्ड को सिलेक्ट किया है, सो उनके लिए नवंबर मंथ 2023 किस तरह से रहने वाला है, प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। सो यहाँ पे हमारे पास है जस्टिस, द स्टैंडिंग स्टोन। यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है द सीधी। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास है द हाई प्रीस्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स। गुड। वो गाना मुझे याद आ रहा है, अप्सरा ले, वो वाला जो है सॉन्ग, फैबुलस एक्चुअली। ऑलराइट, यहाँ पे आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे बिकॉज ये एक गाइडेंस कार्ड है सबके लिए। द जजमेंट कार्ड है ये। नेचर इज कॉलिंग यू।
It wants to touch, fulfill and protect you with its healing powers. नवंबर मंथ में मुझे दिख रहा है ग्रुप ए जो भी सिलेक्ट कर चुके हो उनके लिए भारी भरकम में बहुत ज़्यादा ही हरियाली उनकी ज़िंदगी भर छाया हुआ रहेगा, जिससे आप महसूस करेंगे कि मेरे जीवन पर पूरी तरह से भगवान का आशीर्वाद है या डेफिनेटली मर्सी है गॉड का, जो आपके साथ ऐसा होगा। आप प्रोटेक्टेड तो फील करेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपने क्या कर्म किए होंगे, कैसा आपको फल मिलेगा। सो मुझे जितना तक दिख रहा है यू विल गेट द फुल अबंडेंस। ठीक है, आपको कभी भी किसी चीज़ का कमी महसूस नहीं होगा नवंबर मंथ में। ऐसा हो सकता है कि भले आपके पास चीज़ों की कमी हो, लेकिन आप महसूस करेंगे वट एवर गॉड हैज़ गिवन मी, जो भी मुझे दिया गया है, आई एम रियली हैप्पी। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। हो सकता है कि आपके ट्रैवल कुछ इस तरह के जगह पे हो जहाँ पे फॉरेस्ट हो, या हो सकता है झरना हो, या हो सकता है नेचुरल ब्यूटी हो, या आप कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि शिफ्ट कर जाए और आपके जो सिकनेस है, हो सकता है कि आप कोई डिजीज से भुगत रहे थे, मे बी शोल्डर पेन हो रहा था आपको, बैकबोन पेन हो रहा था आपको, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपको है, वो सारे चीज़ हील्ड होंगे, रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, बट ऑल्सो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज टैरो डज नॉट गिव द मेडिकेशंस। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि आपको कोई रेफर भी कर सकता है कि देखो आप वहाँ पे जाओ, थोड़ा सा आप वैकेशन एंजॉय करके आओ, आप देखना आप स्वस्थ हो जाओगे। सो यहाँ पे मेंटल एग्जॉशन जो भी आपका था वो खत्म होगा। नाउ कमिंग इनटू द कार्ड्स वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। टॉरस है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, सजिटेरियस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे है लिब्रा विच इज इम्पॉर्टेंट, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 11, 6, 14, 4, 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 6th डेट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। 5, 4, 6, 14 and 11 are also very important as well as 20th date। मुझे दिख रहा है अगर आपने फैसला लिया है कि कोई नया आइडिया के ऊपर आप काम करने वाले हैं, तो यू विल बी ब्लेस्ड विथ, यू कैन से दैट ऑसम इन्फेक्शियस आइडियाज। मतलब जो आइडियाज डेफिनेटली एक सक्सेसफुल ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है। A huge transformation is coming. I do find like that आपके पास इतने एसेट्स होंगे या आपको इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स मिलेगा। शायद बहुत पहले आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, बहुत साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था, अभी जाके उसका रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुझे दिख रहा है इस वक्त आपको आई डू फाइंड कि एक ऐसा भी हो सकता है आप अपने आप को शायद ब्लेम करते हो कि मेरा जितना भी आज की हालत है उसके लिए मैं ही सिर्फ जिम्मेदार हूँ, लेकिन यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ब्लेस करने वाले हैं। जो भी आपका कार्मिक रिवॉर्ड्स था, जो पेंडिंग था, वो नवंबर मंथ में आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दान पुण्य का काम करे, लेकिन मेरे बात अगर आप मानते हो तो खुद जाके डायरेक्टली कांटेक्ट करके उन सारे एजेंसीज को खुद कांटेक्ट करके आप खुद उनके तरफ मदद पहुंचाना, चाहे मेडिसिन हो, चाहे फूड हो, चाहे वो ब्लैंकेट हो, क्योंकि नवंबर मंथ धीरे धीरे दिसंबर आएगा, फिर जनवरी। सो ऑब्वियसली ब्लैंकेट्स की काफ़ी ज़रूरत होगा, राइट, चादर की काफ़ी ज़रूरत होगा, ड्रेसेस अगर आपके पास है, राइट, जो आप पहनते इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप न्यू क्लोथ्स दे सकते हैं तो भी आप करो उस चीज़ को। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यस यू आर गोइंग टू ऑफर समथिंग वेरी मच, यू कैन से नॉट इन द टर्म ऑफ मनीटरी रिवॉर्ड्स या मनीटरी, बट हो सकता है कि आप उनको कुछ खरीद के ही दे, एंड हो सकता है कि डोनेशन आप अपने मॉम के नाम पर करें, या आप अपने पिताजी के नाम पर करें, या आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम पर करें, जिनको आप बेहद पसंद करते हैं, जिनको आप बेहद क्लोज मानते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आई डू फाइंड दैट
you will be selecting the spiritual path very much, you can say, as compared to the other month. मतलब इस महीने में आपको और स्पिरिचुअल नॉलेज होगा और आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सकता है। शायद जैसे जैसे आपके धर्म हैं, किसी को कुरान से बहुत ज्ञान मिलेगा, किसी को गीता से, उपनिषद से काफ़ी ज्ञान मिलेगा, किसी को पुराण से काफ़ी ज्ञान मिलेगा, किसी को बाइबल से मिलेगा ऑब्वियसली। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसा जैसा आपके धर्म है वैसा वैसा ही आप वहाँ का जड़ तक जाएंगे। आपको वो नॉलेज ना इतना काम आएगा इन द फ्यूचर कि आप सोच भी नहीं सकते। In case of love relationship, I can see a distance relationship is being established. हो सकता है कि डिस्टेंस वाला हो, मतलब यात्रा आपको करना पड़े उस इंसान तक पहुंचने के लिए, या वो आपके तरफ पहुंचने के लिए यात्रा, मे बी थ्रू द इंटरनेट भी हो सकता है, मे बी थ्रू एनी टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड प्रोग्राम्स के द्वारा, या वोकेशनल ट्रेनिंग जब होता है उसमें हो सकता है। शायद आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे उस दौरान हो सकता है। शायद आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने वाले हैं एंड ऑन द फर्स्ट डे यू कैन मीट दैट पर्सन। उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। यू शुड बी वेरी मच यू कैन से केयरफुल ऑफ योर एसेट्स। जो भी आपके एसेट है, जो भी आपके धन संपत्ति है, उसको सिक्योर करके रखो। अगर आप कोई भी पेमेंट गेटवेज यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सो कीप योर पासवर्ड सेफ एंड नेवर शेयर OTP विथ एनीवन, बिकॉज मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने आपको कहा। बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, या आप हाईली क्वालिफाइड पर्सन ऑलरेडी है एंड देन ऑल्सो यू वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन क्लास या एकेडमी, इस तरह से हो सकता है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द एडवाइसेस दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू, या आपकी तरफ सही में नवंबर में क्या आने वाला है और गॉड यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। सो लेट्स सी, द लेडी ऑफ द गिफ्ट, यस व्हाई नॉट, द ऑल्टर प्रिस्टेस, वाओ बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं। 4 द वेव वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट। आपको पता चल जाएगा कि क्यों, आपको मालूम चल जाएगा कि क्यों आपके साथ कुछ हादसे हुए और उसका बेनिफिट क्या हुआ और उसका डिसएडवांटेज भी क्या हुआ। आप डेफिनेटली, मैंने आपको कहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है तंत्र मंत्र, साधना, भजन, कीर्तन, इस तरह से आपके घर में हो। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आपके पर्सन जो आपके लव रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, दे आर क्वाइट डिसिप्लिन, दे आर क्वाइट वेरी रिजिड, दे आर यू कैन से दैट वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्टेबल, ठीक है। और उनकी जो है वो स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, सारे लोगों से इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं, लिमिटेशन में बात करते हैं, लेकिन काम की बात करते हैं। एंड आई डू फाइंड कि देखो यहाँ पे भी 20 है और यहाँ पे भी जजमेंट है और वहाँ पे जस्टिस भी आया था। सो मुझे दिख रहा है आपके जीवन में जो भी सारे पनिशमेंट्स आपको मिले, रिवॉर्ड्स आपको मिले, उसका पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा और आपको हो सकता है कोई चांसेस भी मिले, यू कैन मीट विद योर पास्ट लाइफ पार्टनर, ठीक है, जिनके साथ आपका एक जन्म से नहीं, पूर्व जन्म से भी बहुत सारे जन्मों से आपका नाता हो। और हेल्थ वाइज ऑल्सो विल बी क्वाइट फिट एंड फाइन, आई डू थिंक सो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर ग्रुप ए। अभी हम बढ़ते हैं ग्रुप बी पर। अगर आपने ग्रुप बी में भी सिलेक्ट किया हुआ है तो आप किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं, सो आप देख सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड फॉर ग्रुप नंबर बी। टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं डायरेक्टली एंड देन आई विल जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, ऑल राइट, so let's proceed for group number B. All right, हाय हेलो ग्रुप बी। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20,
21st, 25th, 26th, 27th एंड 30th, तो ये रीडिंग आपके लिए होगा। एंड डेफिनेटली अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, सो हम यहाँ पे रख देते हैं इस चीज़ को और हम कार्ड्स को शफल करते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। हम इस डे को यूज़ करने वाले हैं फॉर ग्रुप बी। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है फॉर ग्रुप नंबर बी इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिनके डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21st, 25th, 26, 27, 30th एंड जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, सो ये रीडिंग आपका है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को एज मच एज पॉसिबल प्लीज़ शेयर करें ताकि बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को जिनको भी गाइडेंस चाहिए उनको मिले। प्लीज़ claim the reading strongly in the comment section. Okay, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एड सम। ओके, द किंग ऑफ कीज, द बुद्धा प्रिपेयर्स। We do have 4 of keys, 3 of keys, Archangel Gabriel. This is already the Empress card. फिर भी Initiation and the Count Saint Germain. This is the Temperance card. Bottom of the deck we do have the Star card. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है। वी डू हैव लिब्रा, तुला राशि है। वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द डेथ कार्ड ओवर हियर। यहाँ पे एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, यहाँ पे सजिटेरियस है। अगर कोई साइंस यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, इस इन पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए है और अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अवेकन ऑल योर सेंसेस, स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। हो सकता है कि नवंबर मंथ में ना आप बहुत ही फास्ट काम करना स्टार्ट करें, लेकिन ऐसा माना जाता है इवन इफ इट इज़ अ ट्रेन जर्नी, ठीक है, आपने अगर ट्रेवल किया ऑब्वियसली किया होगा। सो अगर फास्ट चलता है ट्रेन तो बहुत ज़्यादा सीनिक ब्यूटी हम मिस कर जाते हैं, है ना। सो ट्रेन को अगर वो थोड़ा सा स्लो अगर हो जाए तो उसमें क्या बुराई है। हम सीन को तो एंजॉय कर सकते हैं ना, हम नेचुरल ब्यूटी को तो एंजॉय कर सकते हैं ना। सो आपकी ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर द कार्ड स्टैंड्स फॉर द एम्परर कार्ड। सो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में आप खुद ही जिम्मेदार होंगे अपने सक्सेस के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। सो बेसिकली आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन आने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ तरक्की भी हाइट पर रहेगा। बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट जिस तरह का सिचुएशन आप फेस करोगे नवंबर मंथ में शायद कोई और नहीं करेगा। आपको सक्सेस भी दिखने के लिए मिलेगा और डाउनफॉल के थ्रू भी सक्सेस आपका होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो एक शिप है और यहाँ पे आग लग चुका है और सारे लोग यहाँ से भाग गए क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं था। आपके अंदर वो हिम्मत है। आप क्या करोगे, जितना भी क्रिटिकल सिचुएशन है आप उसको हैंडल कर लोगे, आप उसको संभाल लोगे। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस यू विल डू दैट। कुछ लोगों के लिए लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, आपका लिखने का, बहुत ज़्यादा लोगों को स्टोरीज सुनाने का, बहुत कुछ आपको मतलब बोलने का, ताकि सामने वाले जो बंदा या बंदी है वो सीख पाए। यू वांट टू टीच मेनी थिंग्स, ठीक है, टू द वर्ल्ड। आप सिखाना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, आप फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं और वो आप करके दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके ज़िंदगी में चाहे कितने भी रुकावट आए, ठीक है, बट वो 4 का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, 3, 4 का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। 22nd
मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके लिए 4th डेट काफ़ी लकी भी हो, 4, 13, 22। अच्छा, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है चाहे जितने भी आप यहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा रुकावट खड़ा कर सकता है। आप दोनों का वैवाहिक जीवन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए इन योर मैरिड लाइफ, इन योर यू कैन से लव लाइफ, बट डेफिनेटली आप ही उस रास्ते को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आप खुद ही जिम्मेदार होंगे अपने हैप्पीनेस के लिए, उसके लिए आप एक्शन लेंगे। एंड आई डू थिंक सो कि आपका सिर्फ लव रिलेशनशिप में नहीं, आपका फाइनेंस में भी काफ़ी ज़्यादा इनकम सोर्सेस बढ़ सकता है। हो सकता है कि आप कहीं और जाओ, कोई प्लॉट देखो, लैंड पड़ा हुआ था, मतलब ज़मीन पड़ा हुआ है और कोई उसको खरीद नहीं रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि फ्यूचर में उस ज़मीन को खरीदने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि उस ज़मीन के सामने शायद हाईवे हो जाएगा। इन फ्यूचर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और अभी से अगर उस ज़मीन को खरीद लिया जाता है एट लो प्राइस, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा दाम बढ़ने वाले हैं, वैल्यू उसका बढ़ेगा। यू विल एंजॉय द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। मुझे दिख रहा है स्पेशली फॉर दोज हु आर इन लव, रोमांस रिलेशनशिप में है, आप अपने को पार्टनर के साथ काफ़ी वैल्यूएबल टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। मुझे दिख रहा है आपको शिक्षा मिल सकता है, यानी गुरु कैन कम टू योर होम। आपके घर में कोई गुरु जी का आना और प्रवेश करना और आपको शिक्षा देना, या दीक्षा भी हो सकता है। कुछ उस तरह से कोई आश्रम में आप जा सकते हैं, मेडिटेशन कैंप हो सकता है, या कोई हीलिंग थेरेपीज की जगह पे आप जाओ, वहाँ पे ढेर सारा कम्युनिटी के लोगों से आप बातचीत करो। स्पिरिचुअल कम्युनिटी ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं, राइट, यू वांटेड टू बिल्ड लाइक सम काइंड ऑफ एंटरप्राइज, हो सकता है उसका शुरुआत आप करो, लेकिन उस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। सो आपको गेम काफ़ी अच्छा से प्ले करना पड़ेगा। एवरीवन इज प्लेइंग गेम नाउअडेज, यू नो व्हाट, सब लोग अपना खेल खेल रहे हैं, आप भी अपना खेल खेलो विथ कॉम्पिटेंट स्ट्रेटेजीज। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत कुछ चीज़ों से आप वाकिफ नहीं थे, इसलिए ये कार्ड बार बार यही कह रहे हैं कि आप वाकिफ हो जाएंगे, आप जान जाएंगे, आपका परसेप्शन काफ़ी क्लियर होगा। मतलब जब क्लियर हो जाता है तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। अ डीप प्रोग्रेस इज वेटिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ नवंबर। अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग को एंड करूँगी। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ these cards that what is the advice for you in the month of November। नवंबर महीने में आपके लिए क्या है एंड क्या अभी रहा है in the month of November। So let's see, let's find out। Okay, सो हमारे पास है द वर्ड लॉर्ड, और मैंने आपको ये कहा था कि जो भी पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत अच्छे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो उनके लिए आप स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट डूइंग हो सकता है कि आप करोगे भी। आप अपने कम्युनिकेशन देखो, जो भी ढोंगी है, जो भी लोग, ठीक है, आपको ऐसा लगता है मे बी दे आर फॉल्स, सो हो सकता है आप अपने राइटिंग से, आप मे बी यू आर लाइक एन एडिटर ऑफ यू कैन से दैट लीडिंग न्यूज़पेपर, या हो सकता है आप एक चैनल का एडिटर है, या आपके पार्टनर है, तो मुझे दिख रहा है उनके पावर जो है अल्टीमेट पोजीशन पर रहेगा और बहुत सारे लोग एक्सपोज्ड होंगे। इफ इट इज द मीडिया देन ओनली, अदरवाइज नॉट। कुछ लोगों के लिए अदरवाइज मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑथर, ठीक है, यू विल स्टार्ट राइटिंग समथिंग। द ईगल किंग, द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प, हमेशा हेल्प आपके लिए रहेगा। जब भी आप बुलाएंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको हेल्प करने के लिए राजी है। द फिनिक्स, रिसरेक्शन, सरेंडर टू चेंज, तो बेसिकली आपके लिए सिर्फ चेंज ही वेट कर रहा है और कुछ नहीं। देखो, रिंग मास्टर ऑफ स्क्रूटिनी, डिसर्नमेंट, क्लियर विजन एंड डिटेल्स, द हर्मिट कार्ड, यही कहते हैं कि अगर आप सिंगल भी है
नवंबर मंथ में आपको मैजिकली कुछ ऐसा करने का मौका मिलेगा, या आप करोगे भी, क्योंकि आप सिंगल हो, आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे। आप में भी मैरिड नहीं है या आप सिंगल रह रहे हैं, तो उस दौरान जो भी सिंगल है उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहती हूँ दैट यू विल बिकम मोर फोकस्ड टूवर्ड्स योर वर्क। तो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ रीडिंग को। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू अ लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड